weekends, lively weekends, lively weekends. जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। तो ये पूरे साल में हमारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, ये आज हम इस पर बात करेंगे। और यकीन जाने कल जब मैं ये सवाल आप लोगों से कर रही थी तो यकीनन आप लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही होगी ये सोचने पे कि पूरे साल हमारे साथ अच्छा क्या क्या हुआ। एक दो चीज़ों से ज़्यादा आप सोच नहीं पा रहे होंगे, जबकि पूरे साल बहुत कुछ अच्छा हुआ होगा हमारे साथ। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, वो हमें कंट्रोल करता है। वो नहीं चाहता कि हम कुछ भी अच्छा सोचें, कुछ भी ऐसी चीज़ चलाएं अपने अंदर जो हमारे फ़ायदे के लिए हो, हमारे भले के लिए हो, जिससे हमें कामयाबी मिले हमारे दीन दुनिया में। वो चाहता है कि हम बुरा ही सोचें, हम अपने अंदर बुरा ही, नेगेटिव ही चलाएं, लो वाइब्रेशन में रहें, गुस्सा करें, चिढ़ें, डरें और गिरते रहें और डिप्रेशन में चले जाएं। माइंड कहते हैं कि इट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और इट कैन बी योर वर्स्ट एनिमी। और क्योंकि हमारा माइंड हमें चलाता है तो हमें ये सारी मुश्किल दरपेश आती है। आप नोट कीजिएगा, अगर आप जब लो वाइब्रेशन में होते हैं, कुछ भी नेगेटिव चला रहे होते हैं अपने अंदर, तो आपको एफ़र्ट नहीं करना पड़ता है, बल्कि एक थॉट के बाद दूसरी थॉट के बाद एक आती चली जाएगी ऑटो में, नेचुरली। बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और जब आप सोच कर 5 मिनट ही सिर्फ ये चलाएं कि मैंने अच्छा सोचना है, आपको इतनी मुश्किल होगी, आपको इतना एफ़र्ट करना पड़ेगा, आपको इतनी जंग से लड़ना पड़ेगा अपने अंदर कि कुछ सेकंड के बाद ही ये माइंड आपको हटा देगा और आप अच्छे सोचने में कि क्या अच्छा सोचूं मैं, क्या अच्छा सोचूं। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। तो माइंड हमें कंट्रोल करता है, जबकि अल्लाह ताला ने ये सलाहियत और ये पावर हम इंसानों को दी है कि हम अपने माइंड पे सवारी करें, हम अपने माइंड को चलाएं। और कामयाब इंसान भी वही होता है जो अपने माइंड पे सवारी करता है, फिर वो ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद करता है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। ये जितनी भी टेक्नोलॉजी और ये एडवांस चीज़ें, ये बड़े बड़े जहाज़, ये समंदरी जहाज़, ये कंप्यूटर वगैरह जो आप देखते हैं, ये किसने ईजाद किए हैं? एक इंसान के माइंड ने। वो इंसान जो अपने माइंड पे काबू करता है और उसको चलाता है। तो अगर वाकई में कामयाब होना है तो अपने माइंड पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ना कि हमारा माइंड हमें कंट्रोल करे और जो मर्ज़ी आए इसके ये हमें चलाता रहे। इसीलिए जब माइंड पे कंट्रोल होगा तो सिचुएशंस को भी हम अच्छे से हैंडल करेंगे, लोगों की बिहेवियर्स, लोगों की बातों को भी हम अच्छे से हैंडल करेंगे और अपने आप को खुश रखेंगे। और रखने भी जो खुश रखने की जो एक वो एफ़र्ट होगा वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे अच्छी बातों की जो पूरे साल हमारे साथ हुई हैं। तो गौर कीजिए और माइंड पे ज़ोर दीजिए। हमारी आज की जो मेहमान हैं वो फ़र्स्ट टाइम आ रही हैं लाइवली वीकेंड्स में, एंड शी इज़ अ शेफ़ और बाकायदा ये अपना पेज भी रन कर रही हैं, फेसबुक भी और यूट्यूब भी। इसके अलावा एक नई चीज़ आज मुझे पता चली कि ये जो शेफ़्स वगैरह का एक फ़ोरम टाइप कह लीजिए, एक सोशल मीडिया पे ग्रुप है कि कभी भी किसी को घर पे कोई दावत है, किसी शेफ़ को हायर करना है या उस दावत के लिए बुलाना है, उनसे खाने पकवाने, तो वो इजी एक्सेस है। आपके पास बहुत अच्छी चॉइस होती है तमाम शेफ़्स की कि आप इनमें से किसी को भी चूज़ करें और बुला लें। तो इसके बारे में भी ज़रा हम बात करेंगे। आइए वेलकम करते हैं शेफ़ मुनीज़ा को। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ जी, बैठो। वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। थैंक यू सो मच। हाँ मुनीज़ा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। वैसे तो मुनीज़ा दूसरे चैनल पे करती रही हो लाइव शोज़ वगैरह, तो आज ही आई हैं लाइवली वीकेंड्स में। मुझे बताओ, ये जो आप मुझे बता रही थी ये क्या है, ये क्या किस नाम से है जो फोरम है? जो एप्लीकेशन में बता रही थी, ये सलाम शेफ़ के नाम से एक एप्लीकेशन है जिस पे आपने बस उसको जाके डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में सिंपली, और आपने वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लेना है कि किस आवर में आपको वो शेफ़ रिक्वायर्ड है। अच्छा, ठीक है। तो आवरली बेस चार्ज होता है उस पर, और जो है आप बुला के जो भी आपने डिशेस बनवानी है, जैसे दावत है आपके घर पे, आपने बुलवा लिया, प्रोफेशनली तरीके से आपके खाने बन गए बेहतरीन तरीके से, हर चीज़ कर देंगे, हर चीज़ बना देंगे आपके खाने। अच्छा, जो भी उनके चार्जेस हैं वो उसी में ही लिखे उसी में लिखे हुए हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब बहुत ही कम चार्जेस हैं, कोई इतने ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है। तो इस फोरम में कितने शेफ्स हैं आपके पास? इसमें मतलब बहुत अच्छी, मतलब अच्छा। बहुत ज़्यादा हमारे शेफ्स हैं, फीमेल शेफ्स भी हैं, मेल शेफ्स भी हैं, आप जिसको बुलवाना चाहें। मतलब अच्छा, कोई क्राइटेरिया है जैसे कि आम ख़वातीन भी जो घर से कर रही हैं कुकिंग वगैरह और केटरिंग वगैरह, वो भी उसमें शामिल हो सकती हैं? बिल्कुल, वो भी उसमें शामिल हो सकती हैं। प्रोफेशनल शेफ्स भी हैं उसमें हमारे पास।
तो जिसको भी आप बुलाना सलाम चाहें। क्या है? सलाम शेफ़ के नाम से एप्लीकेशन। सलाम शेफ़ के नाम जी। से। अच्छा, इसके अलावा मुनीज़ा आप अपना भी फेसबुक पेज और यूट्यूब वगैरह रन कर रही हो, जी, वीडियोस बिल्कुल। वगैरह डालती रहती हो? यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही हूँ बना के, और जो है इसके अलावा शेफ़ मुनीज़ा के नाम से मेरा पेज है। यूट्यूब पे भी आप शेफ़ मुनीज़ा के नाम से सर्च करेंगे तो मेरी वीडियोस आ जाएंगी। कब से कुकिंग कर रही हो? मैं कुकिंग तो तब काफ़ी टाइम हो गया करते करते, फिर प्रोफेशनली इसको सीखा, इसको आगे लेके चले। यूके की सर्टिफिकेशन की भी है। अच्छा। तो ये चीज़ है कि वर्ल्ड वाइड अब कहीं पे भी जाएंगे तो काम कर सकते हैं। वेरी गुड, और अच्छी खासी अर्निंग हो जाए। बिल्कुल। शेफ्स तो आपको पता है वैसे भी जो है। वैसे आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे के प्लान्स पता नहीं फ़िलहाल तो देखें अभी ये जैसे कोविड का आ गया तो वही है ना, हम जो सोचते हैं वैसा तो होता नहीं। नहीं, हम जो अच्छे सोचते goals- हैं वैसा ही होता है। अच्छा। ये और बातें, क्योंकि अब आपने सोच लिया कि अभी कुछ पता नहीं है तो अब कुछ पता ही नहीं होगा। नहीं, अब गोल्स COVID तो का- सेट किए हैं। हाँ, गोल्स तो सेट किए वो हुए हैं ज़रूरी अपने। है। आगे ग्रो करना है इसी फील्ड में। ऑब्वियसली एक पैशन है कुकिंग मेरे लिए, मेरे काम नहीं है। अच्छा, कुकिंग जो है मेरे लिए मेरा पैशन है। हाँ, आपकी मुझे- लाइफ है बस। एग्जैक्टली इसमें मुझे खुशी है। बहुत मज़ा आता है कुकिंग करके। मैं टेंशन में हूँ, कुकिंग कर ली, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। बस अगर ज़रा सी भी अभी टेंशन है तो अभी आपको लेकर चलते हैं किचन की तरफ। बिल्कुल और कुकिंग करवाते हैं। नहीं, आपकी इतनी अच्छी वाइब्स आ रही हैं आपसे कि मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ। मनीज़ा की जब मैंने वो रेसिपी की लिस्ट देखी थी ना, तो सारी चीज़ें अनार के साथ, फलों के साथ, ऑरेंज के साथ, मैंने कहा ये क्या, ये सब्जियों के साथ इसका कुछ है कॉम्बिनेशन, पोमोग्रेनेट का भी आज कुछ। बिल्कुल, देखिए हर चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, बस माइंड में वही आपने बोला ना, क्रिएटिविटी करनी है, आइडियाज़ लाने हैं, तो वो चीज़ है कि क्यों ना फलों के साथ भी खेला जाए ना। कहती हूँ जिस तरह रंगों के साथ एक आर्टिस्ट खेलता है, एक शेफ जो है वो इंग्रेडिएंट्स के साथ खेलता है। सही है। ठीक है ना। अच्छा, हम चलें किचन में या ब्रेक? अच्छा मुनीज़ा, एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से आने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी ये जो आपकी पोमोग्रेनेट चिकन है इससे, और फिर आज क्या वो कोई खीर बन रही है स्पेशल? जी, साबूदाना चॉकलेट खीर बन रही है। अच्छा, चॉकलेट खीर सोच कर ना वैसे तो अजीब लग रहा है, पर लेकिन देखिए बच्चों के लिए थोड़ी सी हमें क्रिएटिविटी तो करनी है ना। कुछ देखते नया हैं। लाना है, डिफरेंट लाना है। चॉकलेट देख के ना मेरे वो हुआ, मैंने कहा हाय खीर में डल रही है तो ज़ाया ना हो जाए चॉकलेट। नहीं इंशाल्लाह नहीं। देखते हैं कि आज कैसे बनेगी। आज शेफ मुनीज़ा हमारे साथ हैं। आप लोग एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और फिर कुकिंग स्टार्ट करेंगे। वीकेंड्स हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए लादी वीकेंड। आ जाएं जी। अनार तो हमने बहुत खाए, फ्रूट चाट में खाए और फ्रूट सैलेड बनाकर, और इसके जूस पिए। आज हम चिकन के साथ इसको बनाएंगे, और ये इसके अनार दाने के दाने और बीज आएंगे तो कटर 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 करेंगे। वो आप भले जो है हम जूस फॉर्म में इसको ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, ठीक है। और गार्निश में आप ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोग अच्छा। दाल चावल के साथ अनार बहुत पसंद करते हैं, इसके सीड्स जो है ये खाना पसंद करते हैं और बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं चपली इसको। कबाब में होता ही ये दाना है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? चलो चले हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक ठीक है। सबसे पहले हमने ऑयल डालना है इसमें। सही है। मैं मुनीज़ा से यही पूछ रही थी अभी ब्रेक में ही ना, ये जो सलाम शेफ़ के हवाले से जो इसने ऐप बताई है, ये भी रिसेंटली स्टार्ट किया होगा? जी जी बिल्कुल, रिसेंटली ये स्टार्ट हुआ है। बाहर कंट्रीज़ में जैसे शेफ़ ऑन कॉल था, तो वो अब अच्छा। हमारी कंट्री में इस तरीके से जो है अच्छा। हमने इसको लॉन्च एंड किया। वेरी रीजनेबल रेट्स बाय द वे। मैं का रेट्स भी मैं इससे पूछूंगी तो पर आवर मेरा ख्याल से हर शेफ़ का डिफरेंट है या एक ही है? देखिए दो तरीके की कैटेगरीज है। अच्छा। एक प्रोफेशनल शेफ्स की है, एक थोड़े से उससे कम की है। तो मतलब ये है कि उस हिसाब से रेट्स तो है। वो पर आवर जो है 500 विच इज़ नथिंग। इंग्रेडिएंट्स आपकी होंगी, आप मेन्यू सेलेक्ट और कीजिए, जैसे वो अभी शेफ्स बता कोविड देंगे। का चल रहा है तो बहुत हाइजीन का लोगों को अच्छा। बहुत हो रहा है, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, हाँ। नहीं जा पा रहे लोग। ठीक तो है, जो है ये अब कर लो, डालते रहो आप ओके साथ ओके 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 ठीक है। हाँ, अगर आप बातों के साथ साथ काम नहीं करोगे, मैं बात आपसे नहीं करूँगी। नहीं नहीं, मैं काम कर सकती हूँ। मैं आपको फील तो हो गया होगा कि बहुत टॉकेटिव हूँ। तो ये इसमें हमने गार्लिक ऐड किया चॉप। ठीक है। और साथ ही साथ मैं बोलूँगी। सही है। अच्छा, ये चिकन है बोनलेस? जी, ये चिकन है, मैंने थाई बोनलेस ले लिया है। थाई जो है थोड़ा सा टेंडर मीट होता है। ठीक है। तो गार्लिक कटे हुए हैं। जी, इसको हमने क्यूब्स फॉर्म में कट कर लिया था। ठीक है। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे, और गार्लिक का जब अरोमा अच्छा सा जनरेट हो जाएगा उसके बाद जो है हम चिकन को कुक करेंगे इसमें। अच्छा। हमारा ऑयल क्योंकि बातों में गर्म हो चुका था इसलिए जो है गार्लिक जल्दी से हो गया।
तो मुनीसा, ये साल में आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, एक आध चीज़ ऐसी कुछ? मैं बताऊं, हम लोग बहुत बिजी हो गए हैं अपनी अपनी लाइफ में ना। हाँ। हम लोग को टाइम नहीं मिलता, फैमिली टाइम नहीं होता। तो जब लॉकडाउन का स्टार्ट हुआ था, हाँ। तो मैं इतनी खुश थी कि मुझे मेरे बच्चों के साथ टाइम मिल रहा था स्पेंड बच्चे करने हैं? को। आपके बच्चे भी हैं? जी, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, मैं तो समझी खुद एक बच्ची है। अच्छा। मेरा एक बेटा है 5 इयर्स का और अच्छा। बेटी जो है 3.5 की है। अच्छा, अच्छा। बहुत छोटे हैं। तो वो एक था कि वो काफ़ी छोटे थे जब से मैं फील्ड में इनरोल हो चुकी थी। 11 मंथ्स की मेरी बेटी थी जिसको मैं छोड़ के जाया करती थी। अच्छा। तो जो है फिर मैंने अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। फैमिली बॉन्डिंग का फैमिली एक अच्छा बॉन्डिंग, प्लस बहुत पॉइंट मूवी रहा। टाइम रहा, मतलब बहुत अच्छा हमने अच्छा। इंजॉय किया क्योंकि हस्बैंड भी घर पे होते हाँ, थे। सारा। तो ये था कि हम लोग को एक साथ टाइम नहीं मिलता था। चलो गुड। तो ये मैं कहूँगी कि मेरे लिए ब्लेसिंग रही बहुत ज़्यादा। चलो अच्छा है। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस साल में अच्छी हुई हैं, बिल्कुल। लेकिन वही है कि नेगेटिव को हम ज़्यादा देखते हैं, पॉजिटिव को कम देखते हैं। कहते हैं ना कि बिगेस्ट एडिक्शन फॉर पीपल इज़ टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स रादर देन देयर जॉयज एंड हैप्पी मोमेंट्स। सही बात है। तो तकलीफ़ों के बारे में ज़्यादा बात करना अच्छा लगता है, एक आदत बन गई है कि हाँ ऐसा है, देखो उसने ऐसा किया, हाय ये तकलीफ़, ऐसा हो रहा है, दर्द, रात को सो नहीं सके। सही बात है भाई। दिन कितना अच्छा गुजरा इस पे बात नहीं करनी, क्योंकि मानना ही नहीं कि दिन अच्छा भी गुजरा था। सही, बिल्कुल। तो एक्चुअली हमारा भी कसूर नहीं होता, वही वाली बात कि हमारा माइंड हमें चला रहा है, तो वो जो सोच देगा हम वही सोचते हैं और उसी पे ही चल पड़ते हैं कि अच्छा भाई ठीक है। बिल्कुल, आप जो है एक कुकिंग प्लेटफॉर्म से इस तरह की पॉजिटिव बातें भी शेयर कर रही हैं, हाँ। बहुत अच्छी बात मैं है। ओपरा विंफ्री का एक दफ़ा कुछ इंटरव्यू सुन रही थी, तो उसमें बड़ी एक अच्छी बात थी कि मैं मीडिया में आई, जब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं मीडिया में आई तो मैं चाहती थी कि मैं मीडिया को यूज़ करूं अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट से, ना कि मीडिया मुझे यूज़ करे, ना कि मीडिया मुझे चलाए। सही। तो आपके पास अगर एक ये प्लेटफॉर्म है तो आप इसको अच्छे तरीके से Utilize इस्तेमाल करें, ये जी। नहीं कि बस एक काम है, करना है, होस्टिंग करनी है और चले गए। सही बात। तो क्योंकि आजकल मेरी लाइफ में चली ये सब कुछ रहा है, यही सारी बातें, यूट्यूब पे भी मैं यही कुछ देखती रहती हूँ, अंदर बाहर सब कुछ यही चल रहा है, थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग, आगे की सोच, ज़िंदगी का मकसद, हम क्यों आए, हमें क्या करना है। तो मैं बात भी हुई, मेरे जहन में और कुछ है ही नहीं, यही है शेयर करने के लिए। सही। नहीं, और बहुत जिससे अच्छी भला हो बात जाए। है, बिल्कुल। और आप लोग को लोग देखते हैं, इंस्पायर होते हैं आप लोग की पर्सनैलिटी से, सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रही हैं। अच्छा, एक कॉलर है, आपने कुछ डालना है इसमें? जी, आप मुझे डाल लें। मैं क्या जो है? है प्याज? इसमें अनियन जो है मैंने क्यूब्स फॉर्म में कट कर लिया था इसको, ठीक है। वो मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। हाँ। ठीक है, इसको हम हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे। ठीक है। और इसमें गाजर? कैरेट्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आप थैंक्स गॉड की कॉल मिली आज मेरी सालों बाद। अच्छा, चलो सालों बाद मिली गई, इस साल के एंड में ही सही। बिकॉज आता है आवर इनबॉक्स इज फुल, आवर इनबॉक्स इज फुल, दैट्स व्हाई। अच्छा, इनकी आवाज़ थोड़ी खोलते हैं, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। नमक, काली मिर्च और शिमला मिर्च भी डाल दी। जी, शिमला मिर्च भी डाल दी हमने। अब आई आपकी आवाज़। हाँ जी, इस साल अच्छा क्या क्या हुआ आपके साथ? इस साल तो बहुत ही अच्छा रहा मेरे साथ। हाँ, हाँ। वो ये हुआ कि कोविड बहुत अच्छा रहा मेरे साथ। वो ये हुआ कि मैं कोविड की वजह से, वैसे तो अगर मैं जाती रहती हूँ, लेकिन दुबई चली गई और पूरा तकरीबन 6-7 महीने अपने पोते के साथ गुजारे। अच्छा। तो ये बहुत अच्छा रहा। चलो अच्छा हुआ ना, कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। जी, सही तो है। बस अब कोविड की जैसे यहाँ आई हूँ, वहाँ पे भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अच्छा। यहाँ पर भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा। ठीक है। तो आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। बस एक ही शिकायत है कि आपकी रेसिपीज मिलती बहुत कम है मुझे उस पर लिस्ट में। फिर दुबई में भी देखती थी आपका प्रोग्राम। हाँ, तो बस अच्छा। यही है कि बहुत अच्छा वक्त गुजरा। तो चलो बस अच्छा ये है। है कि थोड़ा आगे आने वाले साल के लिए आपका कोई प्लान है, कुछ करना है, कुछ इरादा है, कोई मकसद है? मैं क्योंकि रिटायर्ड हूँ तो इसलिए यहाँ पे मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उन्हीं के साथ स्पेंड करती हूँ ज़्यादातर, उनके साथ ही एंजॉय करती हूँ। कुकिंग का शौक है, उनको कुछ अच्छा। ना कुछ बनाकर देती रहती हूँ। सही ये है। ठीक है, सही है, लेकिन कुछ ना कुछ टारगेट ज़रूर रखिएगा नए साल के लिए, ठीक है, ताकि आप लगी रहें। नए साल के लिए आपकी जो मोटिवेशन है, क्योंकि मैं परेशान रहती हूँ, इधर उधर रहती हूँ, तो मैं अपने माइंड में यही रखती हूँ कि नहीं, खुश रहना है
कुछ और अपने माइंड को उसी वक्त डाइवर्ट करना है, क्योंकि वो जाहिर बात है आधी आधी हो गई हूँ, आधे बच्चे दुबई में, आधे यहाँ, तो ओहो। बस यही सोचती रहती हूँ। अच्छा अच्छा, चले सही है। नहीं नहीं, आप खुश रहें और घूमती फिरती रहें बच्चों के पास, कभी इधर कभी उधर जाती रहें। अच्छा जी, आपने क्या क्या डाला एक दफ़ा हम मैंने बता इसमें देते जो है सब्जियां डाली सारी, हाँ। प्याज जो है, गाजर है और कैप्सिकम डाल दिया इसके अंदर। साथ साथ मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिकन पाउडर ऐड किया और सोया सॉस ऐड किया। अच्छा। ठीक है, अब जो है मैं इसके अंदर जो हमने ये पोमेग्रेनेट जूस है हमारे पास, वो अच्छा। हमने निकाल लिया था, ठीक वो है। हम इसमें ऐड कर रहे हैं। सही ठीक है, ये आप डिब्बे वाला भी ले सकते हैं और फ्रेश फ्रेश भी ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल। फ्रेश भी। वही जब आप बच्चों के लिए आपके बना रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि आप फ्रेश यूज़ करें, ऑब्वियसली डब्बे वाले से ज़्यादा तो, लाल कलर देखो कैसा आया है ना। हाँ। और यकीन वैसे करिए ये घर में बनाया है कभी, ट्राई जी, किया जी, है? बनाया है, अच्छा। बिल्कुल। ठीक है, हाँ ये इसको थोड़ा सा जब ये गर्म हो जाएगा, ठीक है। बॉयल आ जाएगा, तो हम इसमें कॉर्नफ्लावर जो है हम ऐड कर देंगे। अच्छा, तो थोड़ा सा चाइनीज स्टाइल का ही है। एग्जैक्टली चाइनीज और- स्टाइल का है, बहुत अच्छा है, हेल्दी है देखा जाए हेल्थ सही के है। पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम इसमें फ्रूट भी ले रहे हैं, हाँ। वेजिटेबल्स भी हैं, तो ये जो है काफ़ी अच्छा रहता है। अब इसको जब आप तैयार करेंगी तो चावलों के साथ, फ्राइड राइस हो, फ्राइड प्लेन राइस के राइस हो। साथ, प्लेन राइस के साथ, बॉइल्ड है। राइस के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सही है। रहता है। हाँ, अगर हम डिब्बे वाला लेंगे तो थोड़ा सा मिठास आ जाएगी, है ना? जी, लेकिन ये थोड़ा सा स्वीट सार टेंगी अच्छा। टाइप ही अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर जो है, ये चीज़ है। करके देखते मैं जो हैं है अभी। हाँ, कॉर्नफ्लावर घोल के। घोल लूँ। अच्छा, नेक्स्ट रेसिपी हम क्या बनाएंगे मनीज़ा? नेक्स्ट रेसिपी हम जो है साबूदाना चॉकलेट खीर चढ़ा ठीक है, देते सही हैं, है। उसके बाद जो है हम जो है तंदूरी। सही। ये कहाँ से सीखी साबूदाना खीर, या खुद ही अपनी ट्राई किया कि अच्छा चलो मैं इसको ऐसे कर। खुद ट्राई भी किया, और जो है फिर मैंने कहा कि क्यों ना क्यों इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट लाया जाए जो बच्चे भी खाएं, क्योंकि साबूदाना इटसेल्फ एक बहुत हेल्दी चीज़ है। हाँ। ठीक है, तो जो है इस वजह से फिर मैंने कहा थोड़ा सा इनोवेशन करते हैं, बच्चे खीर वगैरह इतना शौक से नहीं खा रहे होते, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसमें हम चॉकलेट जो है, ये देखिए कितनी ऐड टेम्पटिंग करें। है ना ये चॉकलेट, ऐसे ही खा लो। जी, ये हम गार्निश में ऐड करेंगे और वो हम कुकिंग में ऐड करेंगे। सही है। ये चीज़ें होती हैं ना कुकिंग कि- चॉकलेट है। जी, कुकिंग अच्छा, चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट है ये। ठीक है, तो अब हम इसमें जो है हमारा कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहे हैं, और ये समझिए हमारा डन है। कितना क्विक था। हाँ, ये जैसे चाइनीज़ की आप जी। बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह। बिल्कुल, अच्छा, कलर थोड़ा सा डिफरेंट आया है ना। ये चीज़ है। ठीक है, अब मैं फ्लेवर ज़रा टेस्ट करूँगी ना उसके अनार के साथ, और ऊपर से आप गार्निश के लिए अगर गार्निश अनार में डालते एग्जैक्टली नहीं, आप लोग को पसंद अगर बहुत ज़्यादा मुंह में आ रहा है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, नहीं डालें उसको। जूस में तो आपने डाल ही दिया ना, जूस फॉर्म में। ये चीज़ है। फ्लेवर टेस्ट करके बताती हूँ। हाँ बिल्कुल, आप टेस्ट करके बताएं सॉल्ट का और हर चीज़ का। समझ नहीं आएगा वैसे। खुशबू तो अच्छी आ रही है, अनार वनार की आ नहीं रही, लेकिन सरप्राइजिंगली मज़े का फ्लेवर आया है। और बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि हमने अनार का जूस डाला है। देखो। हम लोग ज़्यादातर स्टॉक डाल देते हैं ना, आप स्टॉक ना भी डालें, अब अनार का जूस डाल दें। Seriously, मज़े का फ्लेवर आया है, एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। फर्स्ट रेसिपी तो हमारी डन हो गई है। हाँ। ठीक है, और इसकी सॉरी, plating- कॉलर है, ब्रेक है, ठीक है। अच्छा जी, ये रेडी हो गया, इसको हम डिश आउट करते हैं चावलों के साथ, हम इसको प्लेटर में निकालते हैं। अगली रेसिपी हमारी बहुत ही डिफरेंट सी खीर होगी साबूदाना की, जो हम चढ़ाएंगे, और क्या क्या उसमें करेंगे ये मुनीज़ा आपको बताएंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जी, खुशामदीद। सरप्राइजिंगली जो पहली रेसिपी मुनीज़ा ने बनाई ना, वो बड़े मज़े की टेस्ट कर रही है। बिल्कुल नहीं लग रहा कि हमने इसमें अनार का जूस डाला। ये हमने इसको डिश आउट भी कर दिया, और गार्निश आप कर लें अनार से, या आपने सिर्फ चावल के ऊपर डालना है, ऐसी सजाना जैसे है आप तो आप पसंद कर दें, करते हैं। ताकि पता चला कि इसमें कुछ अनार का है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं साबूदाना खीर पे। आ जाओ जी, क्या कैसे क्या करना है इसमें? अच्छा जी, ये साबूदाना जो है मैंने हाँ। इसको सोक कर दिया था पानी में। ठीक है। अच्छा, कितना पहले से लिया हुआ है? मैंने तकरीबन हाफ कप लिया है इसमें। ठीक है। ठीक है, और 1 लीटर मिल्क के साथ हम इसको बना रहे हैं। हाँ। तो इसको हम पहले से तकरीबन आधा घंटा या 10-15 मिनट आप इसको सोक कर दें बिल्कुल ही। ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है हम जो है ये 1 लीटर दूध जो है ये हम पॉट में ऐड करेंगे। ठीक है, सही है। साबूदाना की खीर हेल्दी होगी काफ़ी। बिल्कुल बहुत वो हेल्दी है। वैसे तो साबूदाना जो है हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा हाँ। है। ठीक है,
तो बिल्कुल हमें अपने खाने में इस तरह की चीज़ें रखनी चाहिए कि जो हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहे। तो जो है आपके तो बच्चे भी छोटे, तो आप सोचती भी ऐसे ही होगी बिल्कुल ना कि मुझे बच्चों को और क्या बहुत जो है मेहनत करनी है। मैं पानी थोड़ा सा इसका जो है हाँ ड्रेन कर लो। छलनी ड्रेन चाहिए तो छलनी भी है। नहीं बस ये थोड़ा सा जो है हम कर लेंगे। ठीक है। मेरा बेटा स्पेशली बहुत तंग करता है खाने के मामले में ना। अच्छा। तो वो जो है उसको जो है बहुत कहते हैं ना पिकी ईटर है, उसको डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती है, वैरायटी अच्छा। चाहिए होती है, चेंज चाहिए होता है। ट्राई करता है नई नई चीज़ें। बिल्कुल, अब तो फरमाइशें करता है। अच्छा। लिटिल हम कह नहीं सकते कि 5 इयर्स का है। हाँ। माशाल्लाह उसके टेस्ट बड्स बहुत अच्छे हैं और मतलब ज़रा सा भी वो ऐसा वैसा खाना नहीं बर्दाश्त करता। तो मैं कहूँ कि अगर मैं शेफ़ बनी हूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा जो है उनको। और हस्बैंड कितने चूजी? वो भी माशाल्लाह भाई बहुत शौकीन है। अच्छा। ये था कि शादी से पहले कुकिंग कभी करी ही नहीं थी, टाइम ही नहीं मिला था। अच्छा। पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद जो है बाद में मैं खुद भी माशाल्लाह फूडी हूँ, मुझे भी खाना बहुत पसंद है, डिफरेंट है। तो जो है फिर सीखा, साथ साथ मदर इन लॉ ने सिखाया खाना पकाना सब कुछ। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी फील्ड में ग्रो करा। ये चीज़ थी कि हस्बैंड कहते थे अच्छा पकाती हो तो फिर जाके कोर्स भी करो, प्रोफेशनली इस चीज़ को लेके चलो। चलो वेरी फिर ये चीज़ें फिर अपने पेज के थ्रू मैंने केटरिंग का काम भी किया। अच्छा। हाँ। अभी भी ऑर्डर्स वगैरह लेती हूँ जी। स्नैक्स फॉर यू के नाम से पेज है और शेफ़ मुनीज़ा के नाम से भी मेरा पेज है। ठीक है। अच्छा, हमने 1 लीटर दूध ले लिया, इसके अंदर साबुदाना हमने डाल दिया, अब ये कुक हो रहा है। ठीक है। हम इसमें मैं थोड़ा सा चेंज ये कर रही हूँ कि शुगर ऐड नहीं करेंगे, हम बाद में इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। अच्छा। तो वो उसके फ्लेवर को भी इन्हांस करेगा और जो है मीठा भी अच्छा हो जाएगा। सही है। ठीक है। उसके बाद अब हम ऐसा करते हैं, हमारी दूसरी रेसिपी आ जाती है जब तक ये आ जाता है, ये कुक हो रहा है। ठीक है। क्या बना रहे हैं हम अगला? हम जो है तंदूरी चिकन रोलैट बना रहे हैं। ठीक है। तंदूरी चिकन रोलैट थोड़ा सा फ्यूजन करा है। ठीक है। ठीक है। हाँ, मैं कोयला शोयला देख रही हूँ, इसमें कुछ बारबेक्यू फ्लेवर। अच्छा, क्या चाहिए? ये कटिंग बोर्ड कटिंग मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। अच्छा, कटिंग बोर्ड थोड़ा सा ये है कटिंग बोर्ड जी। ठहर जाओ, आई थिंक ये वाइट वाला ही होगा। यहाँ रख दूँ? यहाँ रख देती हूँ। इधर काटना ही है उधर? इधर ही मैं जगह कर लेती हूँ ना। ये मैं हटा देती हूँ। ये रख लो, शायद हैमर चाहिए होगा। हाँ, और मुझे एक बोल भी चाहिए होगा जिसमें जो है मैं इसकी जो है मैरिनेशन बनाऊँ ना। ये लो जी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हटा देती हूँ। तो सबसे पहले हम जो है आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। ये मैंने 250 ग्राम्स योगर्ट लिया है। हाँ। ये हम ऐड करें। ठीक है। अच्छा, ये आप इसमें चिकन ब्रेस्ट फिले है? जी, ब्रेस्ट अच्छा, फिले। ठीक है। लेकिन आप देखिएगा कि कितने डिफरेंट तरीके से हम इसको मैरिनेट करेंगे। ठीक है। और जो है आ जाते हैं हम इसके मसाला पहले तैयार कर लेते हैं इसका। ठीक है। ये मैरिनेशन है? मैरिनेशन है, एग्जैक्टली। ठीक है। ये इसमें हम हल्दी ऐड कर रहे हैं, साथ साथ इसमें चाट मसाला जा रहा है। अच्छा। तंदूरी मसाला हमने बेसिकली जो है इसमें ब्लैक सॉल्ट जा रहा है। ठीक है। ठीक है। रेड चिली पाउडर है ये। आप स्पाइसी चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो है स्पाइस बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये है जो काली मिर्च? काली मिर्च बिल्कुल। ठीक है। साथ साथ इसमें सॉल्ट जा रहा है और हम थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं इसमें चिकन पाउडर। ठीक है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है। नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर, इसके अलावा लाल मिर्चें, हल्दी, चाट मसाला और काला नमक। जी। और अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करना, थोड़ा सा इसको इन्हांस करने के लिए, क्योंकि तंदूरी है तो आपको पता है रेड की तरफ जा रहा होता है, तो आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। फूड कलर ऐड करना। फूड कलर मैं मोस्टली अवॉइड कर रही होती हूँ बच्चों की वजह से। ठीक है। आपको पता है थोड़ा सा अनहेल्दी होता है कलर्स को ऐड पे नजर रखना, ऐसा ना उबाला ही आ जी, जाए। बातों में मैं कभी कॉलर से बात कर रही हूँ, आप अपना काम कर रही हो। ओके। अच्छा, ये जो है हमने इसकी मैरिनेशन कॉलर है? ठीक है। एक कॉलर भी है हमारे साथ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कोयला रखना है? रख दो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रहा है? तलहा बात कर रहा हूँ कराची से। जी तलहा, कैसे हैं आप और क्या हो रहा है? कुछ नहीं मैम, बस ठीक ठाक। आपसे बात करने को दिल करता है, इसलिए मैंने कॉल मिलाई। वाह भाई, बड़े आपके दिल की सुनी जाती है। दिल चाहा और कॉल भी मिल गई। जी, मैं फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा तलहा, अच्छा मुझे बताओ, इस साल आपके लिए क्या अच्छा हुआ? आपके साथ क्या अच्छी चीज़ हुई? मैम इस साल में ऐसा बहुत बुरा हुआ है। नहीं, आज तो मैं बुराई नहीं सुननी, मुझे अच्छा सुनना है। अच्छा। कुछ तो अच्छा हुआ होगा। जी। क्या? स्कूल में पेपर्स दिए, बहुत अच्छे है, उसके मार्क्स आए। हाँ। इसके अलावा मेरे भाई की बेटी हुई। अच्छा, भाई की बेटी हुई, तो ये अच्छा। जी। आपके अपने साथ क्या अच्छा हुआ? ये तो उनके साथ अच्छा हो गया।
मैं मार्क्स अच्छे आए मेरे इसके मार्क्स पेपरों अच्छे के। आए? अच्छा, मार्क्स अच्छे आए आपके, ठीक है, जी। सही है। और किरण मैम, क्या मैं आपके शो में आ सकता हूँ? किस लिए? कुकिंग करने के लिए मुझे बहुत शौक है। अच्छा, क्या कुक करोगे आप? बहुत से रेसिपीज हैं मेरे पास, घर पर ट्राई भी करता रहता हूँ और बहुत शौक भी है मुझे। आप कहाँ, कराची में होते हैं? जी। अच्छा, आप क्या बनाएंगे? मुझे एक दो चीज़ें ऐसी बताओ ज़रा, अंदाज़ा लगाते हैं। मैम मैं लजानिया बनाऊंगा, इसके अलावा चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई, बिरयानी, नहीं, चिकन लजानिया। कढ़ाई और लजानिया। अच्छा अच्छा, जी, चलें और ठीक है, आप अपना नंबर लिखवाएं तो हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, ठीक है? थैंक यू। अच्छा, मोस्टली हमारी जो मेल कम्युनिटी है वो लोग कढ़ाई पे ज़्यादा उनका फोकस हाँ, होता है। बिरयानी, कढ़ाई ज़्यादा खाना भी पसंद करते हैं और बनाना भी पसंद। अच्छा, वाकई उनके हाथ में जायका भी होता और सीख भी वही सबसे पहले लेते हैं। कढ़ाई Exactly. सीखना मेरा ख्याल से जो मर्द हजरात कुकिंग की साइड पर आते हैं वो सबसे पहले कढ़ाई है। शायद कढ़ाई, बिल्कुल ये होता है। मेरे हस्बैंड भी जो है मोस्टली वो कढ़ाई अच्छा, बनाते हैं। अच्छा। वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे cook हैं। अच्छा। जब पकाते हैं तो बहुत अच्छा बनाते हैं खाना, ये चीज़ है। अच्छा, हमने अच्छा। इसको एक दफ़ा स्टर कर लिया, हाँ। ठीक है, ताकि वो नीचे से लगे ना। नॉन और स्टिक वैसे हल्का- तो पॉट है हमारा, जी हल्का हल्का कर है। देना ताकि वो ठीक है। पकता रहे। सही, ठीक है, अच्छा। अब मैंने जो है चिकन को जो है बिल्कुल फिले में कट कर लिया था। इसको मैंने क्लिंग में इस तरह कर दिया है, सही है। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा ना हैमर करेंगे, अच्छा, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाए। तो मुनीज़ा फुल प्रोफेशनल स्टाइल से कर रही है ना। हम घर पे हो तो वैसे ही हैमर मारते हैं ना, ये कोई किंग फॉइल वगैरह नहीं। वो ये होता है वरना इसके टिश्यूज़ फट जाते हैं। हाँ, ये हाँ, चीज़ है। सही। तो ये छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं, ये हम अगर फॉलो करें ना तो खाना इस बनाना पे चिपक जाएगा और वो वैसे हाँ, भी और इसके फट टिश्यूज़ जाता जो है वो फट जाते हैं। तो ये बहुत आसान है यार, मुश्किल नहीं है। बस ये होता है कि थोड़ी सी जो है हम मेहनत टिप्स कर वगैरह और उसको फॉलो करें ना, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा फ्लैट करना है बिल्कुल ही। ठीक है। मुझे ये हो रहा है कि थोड़ा शोर ना हो यार। नहीं, तो करो शोर और धप धप करो, जोर जोर से, जितनी जोर से मार सकती हो। ओके ओके, बिल्कुल। जो खवातीन वाइफ्स जो हैं वो कुछ अपने हस्बैंड को अज्यूम ना करें प्लीज़ यहाँ पे। ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, हमने इसको फ्लैट कर लिया। इसके बाद जो है हमने यहाँ पे वेजिटेबल्स कट की रही हैं। ये टोमेटो ले लिया हमने, ठीक है, साथ साथ प्याज ले ली थोड़ी सी हमने, और इसके अंदर हम चीज़ की भी फिलिंग करेंगे। अच्छा, ठीक तो है, ये जो है बच्चे जो है ज़्यादातर चीज़ जो है वो शौक से खा रहे होते हैं। तो हमने एक दो पीस ये ले लिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमने इसके अंदर अनियन की फिलिंग करी, ठीक है, और थोड़ा चीज़ ले लिया। आप चाहे तो चीज़ स्लाइस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मोज़रेला है और ये चेडर है, मिक्स करके मैंने इसको यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई सीजनिंग वगैरह अंदर नहीं डाल रही कुछ भी नहीं। ये अब आप देखिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट वे है, तरीका है। हम लोग भी एक जैसी चीज़ें खा खा के जो है वो बोर हो जाते हैं ना, ठीक है। सिंपल इसको हमने इस तरह रोल करा, ठीक है। और आपको ये हो रहा है कि अगर ये खुल जाएगा तो टूथपिक लगा दें इसको, अच्छा, ठीक है। और ये जो हमने बैटर बनाया है ये किस चीज़ का? ये इसमें पूरा ये डाल इसको हम डिप करेंगे और उसके बाद इसको हम करेंगे ग्रिल, दोगे? अच्छा, ठीक है। ग्रिल होगा ये इस तरह जो बैटर है में। ये रोलैट जो है इसका ये तैयार हो गया, ठीक है। इसी तरह हम और चिकन के पीसेस ले लेंगे और उनको क्लिंग में रैप करके सिंपली हमने इसको फ्लाइट करना है। और दही, और इसमें ये स्मोक जो कर रही हो ये इसी के लिए देंगे, बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि तंदूरी है ना थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो ये हमने इसको सारी फ्लेवरिंग जो है वो इसकी उसके अंदर है। बैटर में। जी, आप चाहें तो स्पाइसी कर सकते हैं, हाँ। अपने हिसाब से जो है स्पाइस बढ़ा सकते हैं। कॉलर है, ब्रेक है, ब्रेक। अच्छा, ठीक है जी, हाँ, ब्रेक का टाइम आ गया है, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में ये सारा जो हैमरिंग का काम है ये हम कर लेंगे, और फिर ग्रिल कैसे करना है, कितना बैटर उस पर लगाना है, ये आपको पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिए। बढ़ता जाए जो भी खाए, कहता जाए lively weekends। आ गए हर क्या? घर में पता भी नहीं चला। आप लोग इतनी खामोशी से आ जाते हैं ना, कैंडिड होके। अच्छा जी, वेलकम बैक। आज शेफ मुनीज़ा हमारे साथ है। अच्छा, एक तरफ हमने साबूदाना की खीर चढ़ाई हुई है जिसमें हमने सिर्फ 1 लीटर दूध लिया था और भीगे हुए साबूदाना 1 प्याली के करीब ऐड किया था, और कुछ नहीं है, ये पकता रहेगा। आ जाएं दूसरी तरफ, ये ज़रा देख लें, हमने 5 ऐसे फ्लैट करके, हैमर करके, ब्रेस्ट पे लेके रोल्स बनाए। सिर्फ चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, अनियन और जो है इसमें टमाटर, जी, ठीक है। अब इसके बाद ये जो हमने मैरिनेशन तैयार की थी, इसमें हमने ब्रेक में जो है थोड़ा सा कलर ऐड किया है और गरम मसाला पिसा हुआ ऐड किया है, और इसको हमने मिक्स कर दिया, और ज़ीरा पाउडर ऐड किया। ठीक है, ये ज़ीरा पाउडर जो है आपके रेसिपी कार्ड में भी नहीं है। एक दफ़ा हम दोबारा से इसका रिकैप बता देंगे, इसको पहले ग्रिल पर रख देते हैं। ठीक है।
तो ये हमने ग्रिल पैन गरम करने के लिए रख दिया है। इस पे हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है। ठीक है, और साथ साथ अब हम इसको जो है इस मैरिनेशन के अंदर डिप करेंगे अच्छे से। हाँ, मैरिनेशन एक दफ़ा रिकैप कर दो कि हाँ। क्या क्या थी। मैरिनेशन के अंदर हमने तकरीबन 250 ग्राम्स जो है देखो जब ये हमने- बात करती है ना तो हाथ रुक जाते हैं इसके है ना, मैं ये चीज़ नोट कर रही थी। बिल्कुल। हाँ, अभी साथ साथ करने की ठीक है? कोशिश करो। ओके ओके, आज ट्राई करते हैं आपके शो में। ठीक है, तो हमने जो है इसके अंदर 250 ग्राम्स जो है हमने योगर्ट ऐड किया। उसके हाँ। अंदर हमने जो है लाल मिर्च ऐड करी पिसी हुई। साथ ही साथ इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया। पिसा हुआ गरम मसाला हमने ऐड किया इसके अंदर, और जो है चिकन पाउडर ऐड किया। सॉल्ट ऐड किया हमने इसमें, और जो है हमने ऐड किया इसके अंदर चाट थोड़ा सा मसाला चाट मसाला और काला नमक और गरम मसाला ऐड किया। ठीक है, मुश्किल हुई ना, बहुत मुश्किल हुई। देखो माइंड पे जोर डाला ना तो लेकिन कर लिया। और somehow। माइंड क्या करता है, हम कर नहीं सकते, हम नहीं कर exactly। पाएंगे। ये बहुत ये मुश्किल चीज़ है है। क्योंकि माइंड चाहता ही नहीं कि हम मल्टीटास्किंग भी करें। जी, ये चीज़ तो सही कहा आपने। वो हमारा भला नहीं चाहता। और वो आज हम तो मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। नहीं, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम समझते नहीं हैं लेकिन करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। वो नफ्स वाली बात है ना कि आप नफ्स परस्ती में जब इंसान होता है तो फिर नफ्स ही आपको चलाता है। सही बात। जब आप नफ्स पे सवारी करेंगे तो फिर आप जन्नत में रहेंगे, वाह, फिर आप खुश रहेंगे, फिर आपकी मर्ज़ी से चलेगा वो नफ्स, वो माइंड। फिर आप जो चाहेंगे वो आपको देगा। उसके पास भी बहुत सारी ताकत है लेकिन वो ऐसे नहीं देता। वो पहले आपको थकाएगा, रुलाएगा, दुखाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो यही असल माइंड की मेरा एक्सरसाइज ख्याल से करनी है ना ये। मेंटल एक्सरसाइजेज बेशुमार हैं, मेडिटेशन वगैरह है, एफर्मेशंस, बार बार रिपीट करते रहना, अच्छी सोच के बारे में सोचते रहना, ये सारी मेंटल एक्सरसाइजेज हैं जिससे हमारा माइंड हमें हटाता है और हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। कुछ दिन की आदत हमें अपनी अपनानी पड़ती है, हैबिट बनानी पड़ती है अच्छा सोचने की, ज़बरदस्ती। जैसे एक शो पे मैंने कहा था कि खुश रहना सीखिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, जैसे दूसरी चीज़ें सीखते हैं। ज़बरदस्ती खुश रहना है और अच्छा चलाना है अपने अंदर। जब आप करते रहेंगे ना, वो एक हैबिट बन जाएगी, फिर वो ऑटो में चलना शुरू होता है। फिर आपको कम एफर्ट करना पड़ेगा। फिर हालात क्राइसिस बाहर होते हैं, आप अंदर अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर लोगों की बातें भी बुरी नहीं लगती, लोगों के बिहेवियर्स भी बुरे नहीं लगते, आप अंदर से मजबूत होते हैं क्योंकि आपने अपने माइंड पर काबू पा लिया होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसी में ही लोगों की ज़िंदगियाँ निकल जाती हैं समझते समझते। हाँ जी, कोई कॉलर हैं, बताइए ज़रा, उनसे भी कुछ बात कर लें हम। चॉकलेट ही खा लेते हैं जब तक। ये यार ये लोकल चॉकलेट है और इतने मज़े की है ना। हाँ में और है ना, बिल्कुल सजाने बिल्कुल, के और लिए है बिल्कुल है। बहुत मज़े किया। That's I'm good, a आपको- chocolate lover by the way। अच्छा, चॉकोहॉलिक हैं आप भाई, वाह बहुत भाई, पसंद वाह। है। वैसे मेरी हेल्थ को देख के भी आपको कुछ कुछ एहसास हो रहा होगा कि मुझे चॉकलेट? चॉकलेट पसंद मीठा पसंद है? बहुत ज़्यादा स्वीट टूथ हूँ, बहुत मीठा पसंद है। अभी तो जैसे सर्दियाँ आई हैं तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है। सर्दियों में भूख भी ज़्यादा लग रही होती है। बिल्कुल, ये चीज़ है। अच्छा, यूजुअली हम लोग जो है ना 7 बजे तक हमारा डिनर हो जाता है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो फिर ये होता है कि अभी जो है ना बहुत कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को दोबारा कुछ खाने से, ये चीज़ है। वो अर्ली डिनर ना और रातें फिर लंबी बिल्कुल, हमारी मेरी एक बहुत अच्छी आदत मेरे हस्बैंड के साथ रही, पहले तो नहीं थी, कि हम लोग जो है ना बहुत जल्दी जो है हम लोग 7 बजे में या मैक्सिमम Early अर्ली dinner। हम डिनर कर बहुत अच्छी है और यही आदतें बच्चों में भी डालनी चाहिए। बिल्कुल, ऑब्वियसली जैसे हम चलते जाएंगे वैसे ही फिर बच्चे भी जो है सीखते हैं। अब वो उनके अंदर एक आदत बिल्डअप हो गई ना, क्या वो बचपन से यही देख रहे हैं, वो यही खा रहे हैं जल्दी टाइम पे, तो उनको उस टाइम पे भूख लग रही होती है। और एक चीज़ ये, हम बच्चों को तो सिखाते हैं, टेबल मैनर्स वगैरह सिखाते हैं, अच्छी थॉट्स, अच्छी वाइब्रेशंस भी खाने में डालें। ये भी बच्चों को शुरू से बोलना चाहिए कि खाने से पहले दुआ मांगें, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, अच्छी सोच करें, इसके लिए दुआ, उसके लिए दुआ, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए। और फिर बचपन से ही ना ज़्यादा फिर एफर्ट नहीं करना पड़ता, वही बड़े होते हैं उनकी आदत, माइंड सेट हुआ होता है। बिल्कुल, तो फिर उससे ये होता है ना, बड़े होते फिर हम ज़्यादा उनको टॉन्ट कर रहे होते हैं कि आपने यूँ नहीं किया, क्योंकि बचपन में सिखाया ही नहीं। हमारी मिस्टेक है ना। तो मेरा बड़ा ये होता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि स्कूल्स में जाके बचपन से ही स्पिरिचुअल नॉलेज बच्चों को दी जाए, एटलीस्ट आधा घंटा ही सही, 40 मिनट्स ही सही, टीचर्स को और बच्चों को, ताकि ज़िंदगी में कामयाबी कैसे मिलेगी और माइंड पर कंट्रोल कैसे करेंगे,
कब कैसी सिचुएशन आ जाए उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई नहीं जाती हैं। इसकी बिल्कुल तरबियत देनी चाहिए अंदर से, इंटरनली उनको स्ट्रॉन्ग कैसे करना चाहिए। हम माँ बाप बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, बल्कि हमें उनको प्रिपेयर करना चाहिए हर बुरे वक्त के लिए। सही। अच्छा, हम आ जाते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा। अब इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क ऐड कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, इसको मीठा करने के लिए। और अच्छा, मुझे बता, चिकन को ढकना तो नहीं है कि अंदर से भी वो अच्छे से गल जाए? एक तो हमने इसको बहुत वैसे आप ढकना चाहें तो ढक भी सकते हैं, लेकिन जो है मैंने इसको खुला रखा क्योंकि फिले बहुत पतला था, अच्छा, हमारा, तो वो कुक हो जाएगा इसमें। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, ये हमने कंडेंस मिल्क ले लिया है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ये इसको जो है बहुत अच्छा फ्लेवर भी देगा। ठीक है। और जो है इसको मीठा भी करेगा। सही है। आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है। इसको हम अभी साथ साथ थोड़ा कुक करने रख देंगे। 5 मिनट्स इसको और कुक करेंगे, फिर हम इसके अंदर चॉकलेट ऐड कर देंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये थिक जो है हाँ, हो गई है। सही है। अच्छा, कंडेंस मिल्क अपने मिठास के हिसाब से आप डालें, क्योंकि इसमें कुकिंग चॉकलेट है। जी, और मैं ये चॉकलेट में ऐड कर रही हूँ। बहुत मीठी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, लेकिन जो है फिर भी सॉरी वो जल रहा है ना, जी, उसकी वजह से जो है जल नहीं रहा, मतलब कि वो कुक हो रहा है, तो मसाला उसका साथ में वो हो रहा है। और हल्का करना है? जी, हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं क्योंकि ये बीच में आँच लग रही है। ठीक है। हाँ, और कहो तो मैं ढक दूँ ताकि और अच्छे से वो। ओके ओके, हम इसको ढक ये देते हैं। वाला ले लें। और कोयला आप रखोगी बाद में? जी जी, इसको ये जो हो जाएगा डन, हाँ, तो फिर ये हम सही। इसमें कोयला रख देंगे। कॉलर है। अच्छा, मुझे आवाज़ क्यों नहीं आ रही कान में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो किरण बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खुश, वेरी वेरी। माशाअल्लाह, अल्लाह खुशी रखे। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, क्या अच्छा हुआ आपके साथ इस साल? इस साल तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ। कल आपने सवाल किया, मैं तो जवाब नहीं दे सकी, मेहमान आ गए थे, मुझे कॉल भी देखना, उनको भी देखना। अच्छा, तो आप मैंने कॉल की थी कल मैंने की थी, यही तो मैं कह रही हूँ भाई साहब को कि रेगुलर कॉलर हो गई हूँ। अच्छा, कॉल की थी लेकिन आपने जवाब नहीं दिया था, समझ। नहीं दिया था। आज क्या आप दे रही हैं जवाब? आज जवाब ये दे रही हूँ कि इस साल की जनवरी जो थी स्टार्ट, उसमें हमारी 50वीं शादी की सालगिरह थी। वो अरे सबसे वाह अहम। वाह वाह, आगाज ही अच्छे चीज से हुआ था। 11 जनवरी। अच्छा। अब आ रही 51 इंशाल्लाह। वेरी गुड। और कोई तब्दीलियां आई आप में इस साल? बहुत आई, बहुत ही क्या तब्दीली आई? तब्दीली करनी पड़ी ना, अब क्या करें, तब्दीली नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा बताएं? क्या तब्दीली की आपने अपने अंदर, ये बताएं। तब्दीली तो मतलब नहीं थी, तो तब्दीली थी, लेकिन अब ज्यादा कर दिए। क्या क्या चीज? भाई जो चाह रहे ना लोग, उनके ऊपर हम ढल गए। हाँ, हाँ, क्या चीज? जो लोग चाह रहे हैं जैसे हो जाओ वैसे हो गए, और क्या करें। जो लोग अच्छा, तब्दीली ये आई। अच्छा, सही क्या है। तब्दीली लाए? और आगे कुछ चेंज करना चाह रही है अपने बारे में? अपने अंदर कोई चीज बदलना चाह रही है? चेंज तो ये है कि नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सब तो सही है। अच्छा, सब सही है, very लेकिन good। थोड़ा बहुत कर लेंगे, और भी मजीद चेंज कर लेंगे। क्या चीज? एक चीज बताएं ना कोई। भाई जैसे अभी हमारी टेंशन की आदत है, वो टेंशन निकाल देंगे। अच्छा, टेंशन की आदत है, ये बहुत देखो। आदत टेंशन की हो गई है, ओए। ज्यादा फिर फिक्रें शुरू हो गई है बहुत ज्यादा। ओए होए। उनको सबको खत्म कर देंगे, और क्या करेंगे। और खत्म कैसे करेंगी आप? अब नया साल आएगा तो अल्लाह करेगा तो हमारे लिए कोई नई उम्मीद जगेगी। अच्छा, सही है। इंशाअल्लाह। हाँ, खत्म कर सकती हैं। 2020 ने तो बहुत ही मुश्किल में डाला, अल्लाह करे 21 हमारे लिए बहुत अच्छा हो। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा हो सबके लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी। अच्छा, आप देखें ये हमारी जो है ये खीर जो है थिक हो चुकी है। हम इसके अंदर चॉकलेट ऐड कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, ये तकरीबन 200 ग्राम है। 200 ग्राम। ठीक है, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से पता कर नहीं सकते कैसा फ्लेवर आएगा ये चॉकलेट खीर का। चलिए, एक काम करती हूँ, पहले बगैर चॉकलेट के भी टेस्ट कर लेती हूँ हाँ बिल्कुल करें आप। कि खाली साबुदाना की जो खीर है उसका क्या फ्लेवर है। कंडेंस मिल्क डाल दिया आपने। इसको स्टर करेंगे चॉकलेट ताकि नीचे ना लगे हमारी ना। अरे मज़े का फ्लेवर है साबुदाना का, बिल्कुल। और मैंने कभी healthy नहीं भी खाई। है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर है, जो चावलों का आता है वैसा नहीं नहीं आ है, रहा। बिल्कुल। और आपने कोई इलायची वलायची कुछ नहीं डाला? नहीं क्योंकि डाला। हमने चॉकलेट डालनी थी। चॉकलेट डालना है इसमें अब मैं चखूंगी उसके साथ चॉकलेट के साथ बाद में। अच्छा, ब्रेक है। ठीक है जी, ब्रेक का वक्त आ गया है। चॉकलेट हमने डाल दी है, और इसमें और मज़ीद कुछ डालना है आपने? कुछ भी नहीं डालेंगे। अब खोपरा हम वोपरा? इसको सर्व करेंगे। खोपरा हम गार्निश में इसको ऊपर ऐड करेंगे टॉप पे। ठीक सही है। है। वैसे कंडेंस मिल्क थोड़ा सा और डाल सकती हूँ। अच्छा, स्वीट का ना? हाँ, थोड़ा सा डाल दो। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारी चिकन भी रेडी है, इसको सिर्फ कोयले का धुआं देना है, और खीर को भी हम डिश आउट करते हैं, और फिर अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे। बढ़ता
यहाँ पर आप देख लीजिए कि धुआं दे दिया है, ज़रा शक्ल तो दिखाओ ना उसकी, अंदर से गल गई है ना। बिल्कुल गल गई चिकन है, लग आप बहुत देखें। मज़े की रही है। और साथ में चीज़ जो है मेल्ट होके निकला है, तो अभी हम इसको सर्व करते हैं पहले। बहुत मज़े का लग ठीक रहा है। अच्छा, ये मैंने सिंपल सी एक इमली की चटनी जो है वो घर पे बना ली थी, उसी के साथ। उसी के साथ अच्छा। आप जैसे जो भी चटनी के साथ आप बारबेक्यू पसंद करते हैं, हाँ। तो आप इस तरीके से जो है हम इसके नीचे थोड़ा सा लगा के इसके रोल्स को रखेंगे, ताकि ठीक थोड़ा है। सा जो है मज़े का जो है देखने में भी अच्छा होगा। शेफ मुनीज़ अलग तो एक्सपर्ट रही हैं भाई आपके काम करने के उससे ना अंदाज़ हुआ। अच्छा, बाय द वे, ये जो चॉकलेट की खीर बनाई है, ये भी सरप्राइजिंगली, आज सारी चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंगली अच्छे से टेस्ट कर रही हैं। और मैं तो खैर इसको गर्म खा रही हूँ, लेकिन अगर आप ठंडा करके खाएंगे आपको वाकई लगेगा कोई एक चॉकलेट का डिज़र्ट है। ये है ये देसी साबूदाना की खीर चॉकलेट की, लेकिन गुड आइडिया कि इस तरीके से साबूदाना हम अच्छे से खा लेंगे। बच्चों को खिलाना है, आप खिलाएं। और बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी आपने डाली है चॉकलेट की, साबूदाना की, कोई ज़्यादा मिठास नहीं। और अब देखें कितना हेल्दी चीज़ है, और बच्चे बहुत शौक से खा लेंगे, क्योंकि चॉकलेट है, साबूदाने का उनको पता ही नहीं चलेगा, और बहुत उनके मज़े लिए का लग बहुत रहा है। अच्छा रहेगा। बहुत ठीक है? मज़े का। ये हमारा जो है तंदूरी चिकन रोलैट जो है ये भी तैयार है। ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ हाँ। चलते हैं। अच्छा, क्या तो बना रहे हैं हम? नेक्स्ट मनसलवा? जी, आ गया मनसलवा जी। के हम जो है सीख कबाब है, इनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सही है जी। और इनसे हम बनाएंगे सीख कबाब पॉप्स। पॉप्स हैं, ये भी कुछ नया, कुछ नया कर रही हो डिफरेंट इसको। थोड़ा सा। देखिए, अब अक्सर जो होता है बच्चों के लिए थोड़ी सी अपनी बर्थडे पार्टी रखी है, ठीक है, हाँ। और कोई मेहमान अचानक से आ गए, तो आपने सिंपली इसको निकाला और है। जो है ये आपके पास रेडी आपने बाय कर लिया। बहुत ज़बरदस्त होते हैं ये कबाब। मनसलवा की चीज़ें आपको पता है, इनकी रेंज आपके फ्रीज़र में होनी चाहिए। अचानक मेहमान आए, आप एज इट इज़ फ्राई करें, नहीं तो आप कोई रेसिपी तैयार करें। शोज़ में से आपको बहुत सारे वेरिएशंस और वैरायटी मिल रही है मिल सीखने के जाएगी, लिए। बिल्कुल। सैलेड के साथ, पिज़्ज़ा के साथ, शवरमा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इनकी चीज़ों से बना सकते हैं। और इनकी बहुत ज़बरदस्त रेंज है। चिकन क्रिस्पी शॉट्स हैं, चिकन चीज़ बॉल्स, चिकन फ्राइज़ तो बहुत मज़ेदार हैं, और चिकन टिक्का बोटी वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके फ्रीज़र में होनी चाहिए। कभी आपका भी दिल चाहता है ना कि अच्छा चलो आज ये खाते हैं, बिल्कुल। तो आप अपने लिए भी करें। तो हमने जो है इन सीख कबाब को छोटे छोटे पीसेस में कट कर ठीक है। दिया है। ठीक है, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम जो है इसका जो है बैटर तैयार करते हैं। ठीक अच्छा, है। साथ साथ पहले हम जो है ना ऑयल रख देते हैं, ताकि इतनी देर में हमारा ये ऑयल डीप फ्राई होंगे? जी, डीप फ्राई ठीक है जी। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी बैटर में चीज़ें नहीं डालना। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं किरण आंटी? मैं बहुत अच्छी। और मुझे बताओ कि आपके साथ क्या अच्छा हुआ है इस साल? कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, तो मैंने और मेरी सिस्टर ने मम्मा के साथ मिलकर बहुत सारी चीजें बनाना सीखी। अरे वेरी Baking गुड, की और बहुत एक्सपर्ट, सारी। बहुत अच्छी बात है। और अब आगे के क्या प्लान्स होंगे आपके नए साल के लिए, कुछ सोचा है? और मैं जब से बड़ी हो जाऊंगी थोड़ी और, तो मैं कुकिंग में भी कोर्स करना चाहती हूँ। कोर्स करना चाहोगी, शेफ बनोगी? जी। अच्छा चलो ठीक है। अब आगे किरण की। आंटी, मेरी मम्मा आपकी शो में आना चाहती हैं। हाँ, मम्मा का है? मम्मा, एक मिनट, आपको बात कराऊं उससे? हाँ कराएं। हाँ जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाएं? भाई बेटी को शेफ बनना है, कोर्स करना है इसने। जी, अभी तो पढ़ लें, छुट्टी है बहुत ही। हाँ छोटी, वो कह रही है ना मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊँ फिर। जी जी। वेरी गुड। और मम्मा क्या चाहती है कि वो क्या बने? मम्मा चाहती हैं कि पढ़ें अच्छा, हाँ, डॉक्टर बने या कुछ। डॉक्टर बने। जी। अच्छा ठीक है। हाँ चले देखते हैं। अभी वो बनना नहीं चाहेगी तो फिर क्या करें? जबरदस्ती नहीं है, मर्जी है इनकी। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, चले बस जो भी करे वो कामयाब रहे ज़िंदगी में। चले जी, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ शेफ जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि जो वो करना चाहें फिर वो अपने ज़बरदस्ती बच्चों नहीं को है। हमें सपोर्ट करना चाहिए इन चीज़ों में। बिल्कुल। कोई भी चीज़ उनके ऊपर इम्पोज नहीं करनी चाहिए। नहीं, गाइड करें, बाकी वो आगे उनकी आगे जो बिल्कुल सही गलत तो आप बच्चों को बताएं बिल्कुल, हाँ। लेकिन फिर उनकी मर्जी है, जो वो पढ़ना चाहें उस हिसाब से जो है आप उनको करने दें। अच्छा, ये मैं इसके अंदर फ्लावर ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ये मैदा है, अच्छा ठीक है, और सिंपल इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट। थोड़ा सा इसको हाँ, ये थोड़ा सा इसको करीब कर लेते हैं। ठीक है।
इसमें डिप करके कुछ फ्राई करेंगे? जी, डिप करके हम फ्राई करेंगे इसको। सही स्पून है। एक ले लेती हूँ। हाँ, सॉल्ट, पेपर, चिकन पाउडर। जी, सॉल्ट हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। सिंपल लाइट सा है, क्योंकि देखिए सीक कबाब के अपने हाँ। अंदर एक फ्लेवर है, तो हम बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, उसका फ्लेवर हम नहीं खराब बिल्कुल करेंगे। सही है। क्योंकि ऑलरेडी के इतने मज़ेदार से जो है ये सीक कबाब है। ठीक है। तो ये मनसलवा के सीख कबाब से ना हमारे शो पर बनाया था, क्या बनाया था, हाँ वो कुछ क्रम्स लगा के, अंडा और क्रम्स लगा के फ्राई किया था, वो इतने मज़े के लग रहे थे सीख कबाब। और वो बड़े बड़े फिंगर स्टाइल ना, और आप अंदर से उसका फ्लेवर अच्छा सीख कबाब का अपना, ऊपर से वो क्रिस्पी, ज़बरदस्त। बहुत अच्छे उसकी एक और रेसिपी थी। अच्छा, एक अंडा भी आपने डाला? एक अंडा भी हमने इसके अंदर डाला है। ठीक है, अब जो है हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे थोड़ा सही सा, और जितना थिक हमने रखा थिक रखना है बिल्कुल। ठीक है, बहुत इंस्टेंट रेसिपी है, बस जल्दी से तैयार हो जाएगी। मेहमान आए हुए हैं आपके घर में, आपने फटाफट निकाले और जो है बना लिया इसको। ठीक है, मैंने कहा चिकन पड़ी भी है तो व्हाई नॉट टेस्ट। आज की दोनों चीज़ें जो मैंने ट्राई की, मुनीज़ा ने बनाई, वो सरप्राइजिंगली बड़े मज़े की फ्लेवर वो दे रही थी। यूँ सोचने में, देखने में, सुनने में, पढ़ने में ज़रा भी अट्रैक्टिव नहीं थी। पोमोग्रेनेट चिकन, अनार के साथ चिकन, वो भी अच्छी थी। चॉकलेट खीर, वो भी अच्छी थी। ज़बरदस्त। नहीं, मैं सच्ची तुमको बता रही हूँ, वो सुनने में मेरे ख्याल से कोई भी सुनेगा ये कैसी रेसिपी है। ज़रा सा इसको मसाले के साथ और चीज़ के साथ टेस्ट करूँ। यहाँ में टिक्का बोटी होती है ना, उस तरह का फ्लेवर। और चिकन क्योंकि हमने बिल्कुल थिन उसको हैमर किया था, प्रॉपर गली हुई है, और टेंडर और जूसी है, बहुत टेंडर, बहुत जूसी, बहुत मज़ेदार। ज़बरदस्त हो गया ये तो। चला हाँ, तो फिर अब हमारे व्यूअर्स तो ये पास हो रेसिपी- गई हो तुम। ओह थैंक यू। पास होना बहुत लाजमी है। बिल्कुल, ये तो बात और है। अच्छे मार्क्स से पास हुई हो। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर कोला तो। काल खा लिया शायद। फिर मतलब आप दोबारा बुलाएंगे मुझे? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी, कॉलर है, ब्रेक है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में हम ये करेंगे कि इसको बस डिप करके डीप फ्राई करना है। बिल्कुल, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। आप लोग हमारे साथ ही रहिए। lively weekends, lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पक्का। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा हुआ है, मुझे ताकतवर रखा हुआ है, मुझे हिम्मत दे के रखी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ, हमेशा अच्छा सोचती हूँ। कोई सिचुएशन, किसी की कोई बात, किसी का कोई बिहेवियर मुझे अंदर से हिलाता नहीं है। मैं मज़बूत हूँ, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे खूबसूरत हैं, मेरी सेहत एकदम परफेक्ट है। अभी तो हम सिर्फ बोलते हैं, बीच में विजुलाइज करना भी सीखा करें। जैसे जैसे बात कर रहे हैं विजुलाइज भी करें कि जो जो चीज़ें आप बोल रहे हैं, और फिर फील करना भी शुरू करें। आप यकीन जानें, आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि ये सारी चीज़ें जो मैं सोच रही थी, ये मेरी ज़िंदगी में होने शुरू हो गई हैं इस तरीके से। अच्छा जी, आ जाते हैं ज़रा सीख कबाब पॉप्स की मनसलवा के चिकन सीख कबाब को एक नई शक्ल हम दे रहे हैं आज। तरह। ठीक है, बैटर बहुत सिंपल सा था, मैदा, नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर और एक अंडा और पानी। सही है, हमने इसको मैरिनेट कर दिया। हाँ। हमारा जो है ऑयल बहुत गर्म हो गया था, तो मैंने ब्रेक में जो है ठीक है। इसको हटा दिया था। ठीक है, सही है। तो अब इसको हम वापस रख रहे हैं। सिंपल हमने बैटर बना लिया है। ठीक है, और डीप फ्राई करना। हाँ डीप फ्राई करेंगे इसको। ठीक है। ओके, आज सुकून से सारी रेसिपीज हो गई। बिल्कुल। अच्छा, बस इसको हमने सिंपल डिप करा। ठीक है, और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे जो है, ये हम थोड़े एक साथ ज़्यादा ऐड कर देते हैं। हाँ, और ठीक है ना, ताकि क्विक हो जाए हमारा थोड़ा सा। सही है। ठीक है, सिंपल इसको हमने मिक्स करा इसमें हम ऐड करते जाएंगे। ये बहुत मज़े के बनेंगे और इंशाल्लाह। ये भी बच्चों के लिए अच्छे हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, निकाला मेरा मोस्टली ये snack। होता है हाँ। कि बच्चों को ज़्यादा मैं फोकस में रखती हूँ। हाँ, मियाँ को इग्नोर किया हुआ है ना। बच्चों को फोकस में रखा हुआ है ना। मियाँ भी अच्छा, अभी घर में सब देख रहे हैं मुनीज़ा? बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं वो कौन भी। कौन देख रहा है अभी? मेरा बेटा तो बहुत एक्साइटेड था, अच्छा। मम्मा आप शो पे आने वाली हो, ये चीज़ अच्छा। है, तो बड़े एक्साइटेड थे। तो वो तो बिल्कुल बैठे हुए होंगे इस वक्त। हाँ। ठीक है, बाकी हस्बैंड वगैरह भी इस वक्त देख रहे होंगे, अच्छा, हस्बैंड वगैरह कौन है? मतलब हस्बैंड और एक बेटी। अच्छा। सही है। ये चीज़ है।
ठीक है, तो अब जाके क्या करोगे घर? बस जाके, आज संडे है तो आपको पता है कोई ना कोई घर पे तो आ ही रहा होता हाँ। है, तो ये होता है कि फिर जो उस हिसाब से घर को मेंटेन करना कौन है। आता है संडे को आपके घर? अच्छा, माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ। अच्छा, तो मेरे फ्रेंड्स हैं और मतलब इस तरह इन लॉज हैं, मतलब अच्छा, जिसका दिल चाहता है तो मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सब आए, वेलकम। मुझे बहुत मज़ा आता है और फिर उनके लिए अच्छी अच्छी कुछ चीज़ें तैयार बनाना। ठीक है। बिल्कुल जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ किरण। अच्छा अच्छा, जी जी, और हैं छोटी सी या खुद भी बड़ी हैं? मैं छोटी सी हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ भाई, आप बताइए, कुछ अच्छा हुआ इस साल आपके साथ? हाँ, बहुत अच्छा हुआ। मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है। अरे हमेशा अच्छा होता है, वेरी गुड, ऐसी ही सोच होनी चाहिए हर एक की। जी जी जी, तो क्या चीज़ अच्छी आप शेयर करेंगी हमारे साथ, क्या आपके साथ हुआ? मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। किसका? एक्टिंग का। अच्छा, तो कुछ एक्टिंग की आपने, कोई रोल शोल मिला आपको? नहीं, रोल तो नहीं मिला, अभी मैं छोटी हूँ ना, इसीलिए। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, अप्लाई करना आगे, या हम टीवी पे ही? आई एम बिलोंग टू सैयद फैमिली। आओ, अच्छा, तो फिर आप नहीं आएंगी? नहीं, फिर मम्मा कहती है पहले पढ़ लिख जाओ फिर आना। अच्छा, अपना यूट्यूब पे बना लो। नहीं, अभी पहले मैं अपनी इंजीनियरिंग मुकम्मल करूँगी ना, अच्छा ठीक है, सही है, फिर कुछ करूँगी। चलो सही है, आप अपने लिए ही बस बनाती रहो वीडियोस, वैसे ही जी, शौक जी। पूरा हो जाएगा। जी। ठीक है, ठीक, कुकिंग का शौक है? हाँ, मैं कुकिंग करती हूँ घर में। अच्छा, जी, सही है। आज क्या बना रही हैं? आज हम लोगों ने कढ़ाई गोश्त बनाना है। कढ़ाई गोश्त, कोई ख़ास रेसिपी है कढ़ाई गोश्त की या जी, सिम? हमारे घर में हमेशा यही बनती है इस दिन, इतवार वाले दिन। अच्छा, चलो ठीक है, अब आप इंजॉय करना नान के साथ। अच्छा, नान के साथ, थैंक यू। मैं आपको कब से कॉल कर रही थी और कॉल उठा ही नहीं रहे थे। अच्छा, समझ नहीं आया क्या कहा? वो कह रही मैं आपको कब से कॉल कर रही थी, अच्छा। कॉल उठा नहीं रहे थे। चलो अच्छा है, साल के आखिर में आपकी कॉल मिल गई, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल, एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ठीक है जी, ये भी हो गया। अच्छा, वाकई हम स्माइल करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स हम दूसरों को भी दे रहे होते हैं, और जो है हम भी अच्छा फील करते हैं। हाँ, कुछ लोग तो प्रैक्टिस करते हैं हंसने की, नहीं भी हंसी आ रही तो हर 1 घंटे के बाद हंसना, मतलब अपने आप को याद दिलाना, ये सारी मेंटल एक्सरसाइजेज हैं माइंड के लिए। बिल्कुल, कहते जब बुरी सोच आ रही हो उस वक्त ज़ोर से मन में, अगर आपको फ़ाइट करना पड़ रहा है ना कुछ अच्छा सोचने, आप ज़ोर से बोलें, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, और इस तरह की बातें आप एफ़र्ट करके बोलें, तो फिर ब्रेन कहीं ना कहीं कभी ना कभी चुप हो जाएगा। एक ब्रेक का वक्त आ रहा है, ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक से वापस आएंगे, हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं और फिर हम करेंगे आपका थैंक यू एक ब्रेक के बाद। होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता। पोमीग्रेनेट चिकन अज्जा बोनलेस चिकन क्यूब्स 1 किलो, शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, गाजर 2 अदद, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, अनार का रस 1 कप, कटा लहसुन 4 जवे, तेल हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके लहसुन सौते करें, फिर चिकन क्यूब्स डालकर पकाएं। जब सब्जियां डालकर स्टर करें, फिर नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर, सोया सॉस और अनार का रस शामिल कर दें। उसके बाद कॉर्नफ्लावर मिला के गाढ़ा कर लें। पोमीग्रेनेट चिकन तैयार है। तंदूरी चिकन रोलाट अज्जा चिकन ब्रेस्ट 1 किलो, दही 250 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, चीज़ स्लाइस हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: हैमर से चिकन ब्रेस्ट चपटा करें, फिर प्याज, टमाटर और चीज़ को चिकन पर रखकर रोल करें। बैटर के लिए दही में तमाम मसाले मिक्स कर लें, फिर चिकन बैटर में डिप करके चिकन रोलाट को ग्रिल करें। आखिर में कोयले का धुआं दें। चॉकलेट सागुदाना खीर अज्जा सागुदाना आधा कप, दूध 1 लीटर, कंडेंस मिल्क 1 कैन, पिसा खोपरा हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट 200 ग्राम। तरकीब: सागुदाना को 30 मिनट के लिए भिगो दें, फिर दूध को उबाल लें। अब सागुदाना डाल के ठंडा करें, फिर कंडेंस मिल्क और चॉकलेट डाल के गाढ़ा पका लें। आखिर में तैयार चॉकलेट सागुदाना खीर डिश में निकालें और पिसा खोपरा डाल के सर्व करें।
कबाब पॉप्स अज्जा सीख कबाब चिकन 1 पैकेट, मैदा 1 कप, तेल फ्राई के लिए, अंडा 1 अदद, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को मैदे में मिक्स करें, फिर सीख कबाब को छोटे टुकड़ों में काट लें। अब कबाब को अंडे में डिप करके मैदे के मिक्सचर से कोट करें, फिर कबाब को गर्म तेल में फ्राई कर लें। कबाब पॉप्स तैयार हैं। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। तंदूरी चिकन रोलाट अज्जा चिकन ब्रेस्ट 1 किलो, दही 250 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, चीज़ स्लाइस हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत, कोयला 1 टुकड़ा। बार बार रिपीट। हाँ जी, वेलकम बैक। आज आराम से बहुत सुकून से कुकिंग हुई और बहुत अच्छी, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाई हैं मुनीज़ा ने, और चिकन भी बहुत मज़ेदार, इसका फ्लेवर बहुत अच्छी बात की है, बहुत जूसी बनी है और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। और ये वाली जो चिकन है ना, अच्छा रंग देखकर तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो सस्ती वाली केचप नहीं होती, वो रंग वाली केचप, वो उस तरह की लुक दे रहा है। लेकिन अगर आई एम श्योर अगर आप फ्रेश हम अनार का डालें बिल्कुल, तो इसका कलर थोड़ा सा डार्कर उस पर आएगा और वो बहुत खूबसूरत कलर निकलता है। हाँ, तो इसका भी फ्लेवर बहुत मज़ेदार है। आज की थोड़ी सी डिफरेंट थी रेसिपीज़, लेकिन अच्छी थी, ऐसी थी कि हाँ एक बार ट्राई ज़रूर की जा सकती हैं थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए। तो मुनीज़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपने भी इंजॉय किया हो। बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह। हाँ। आपके साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। अच्छा। और काफ़ी अच्छी फीलिंग आई और बहुत कुछ सीख के भी जा रही हूँ अभी। क्या सीखा तुमने? मतलब ऐसी है आपने नहीं जो बस। बताया कि पॉजिटिव सोचना है और अपने ये गोल्स तो तुमको पहले से ही पता था। वो तो पता था बिल्कुल, लेकिन देखिए माइंड एक्सरसाइज जो आपने बताई हाँ, है वो ज़रूरी वो बहुत डिफरेंट है। मतलब यूजुअली ये चीज़ें कोई नहीं बता रहा होता, तो ये आपने बताया, तो बिल्कुल अब मैंने जाके माइंड एक्सरसाइज करनी है उनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ। तो वो काफ़ी अच्छा रहा, मज़ा आया आपके साथ काम करके। इंशाल्लाह फिर दोबारा आएंगे। नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। अच्छा, आपके साथ एनिक्स का ये तोहफ़ा है जो साथ जाएगा, एंड इट्स अ वेरी यूज़फुल थिंग कि ये जो सैंडविच मेकर है, बहुत मज़े के इसमें जो है टोस्टेड सैंडविचेस बनते हैं। अच्छा जी, ये तो हमारा आज का शो था। आज का शो रात में रिपीट होता है 10 बजे के करीब, नहीं 10:30 बजे के करीब। आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अब जो हमारी मुलाकात होगी वो नए साल में होगी। तो जैसे ही नया साल आए, आपके बहुत सारे प्लान्स होंगे, टारगेट्स होंगे, गोल्स होंगे, रेजोल्यूशंस होंगे, तो आप वो ज़रूर लिखिएगा। और उनको पूरा कैसे करेंगे हम, सिर्फ एक बार लिख कर भूल ना जाइएगा, उनको कैसे हमने दोहराना है। हम नए साल पे इस पे भी बात करेंगे कि अपने गोल्स और टारगेट्स को कैसे अचीव किया जाए। चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है, शायद कोशिश भी करता होगा, लेकिन अपने अंदर एक डाउट रखेगा तो वो कभी भी टारगेट और गोल्स पूरे नहीं होंगे। तो उस डाउट को हमें हटाना है। बात सारी आ जाती है घूम फिर कर अपने माइंड के ऊपर। तो अवेयरनेस सब कुछ हमें बताएगी। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी तरफ से इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर, और आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। इन हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Weekends, lively weekends। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, प्यार बढ़ाए। Lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, प्यार बढ़ाए। Lively weekends,
lively weekend, lively weekend.